जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे हमारे पास कीवर्ड्स दिए होते हैं। कीवर्ड्स होते क्या हैं बेसिकली? कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हमारे टॉपिक को या सब टॉपिक या फिर हमारी फील्ड या हमारी डोमेन या हमने जो रिसर्च की है उसके मेन थीम या मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करें, वो हमारे पास कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स की जब भी हमने सिलेक्शन करनी है तो उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इसे पब्लिश करवाते हैं तो जर्नल इसको जो है वो डिफरेंट रिसर्च इंजन्स पे ऐड करेगा, तो वो जो रिसर्च इंजन्स हैं वो इन कीवर्ड्स की बेस पे हमारे पेपर को क्लासीफाई करेंगे। और इस तरह से कीवर्ड्स जो हैं ये इंडेक्सर्स को हेल्प करते हैं कि हमारा पेपर आइडेंटिफाई करें, हमारा पेपर फाइंड करें। इन रिटर्न हमें ज़्यादा क्रेडिट या ज़्यादा साइटेशंस वगैरह मिलती हैं। हमने कितने कीवर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं? यूजुअली हम 5 to 6 कीवर्ड्स लेते हैं। अब उन 5 to 6 कीवर्ड्स में हम कोशिश ये करते हैं कि 2 to 3 कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे टाइटल में से हों। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टडी का टाइटल है, तो इसमें से हमने 2 to 3 वर्ड्स टाइटल में से लेने होते हैं। फिर हमने फर्दर आगे 2 to 3 वर्ड्स जो हैं वो हमने अपने मेथड्स और मटेरियल्स में से लेने होते हैं। कीवर्ड सिलेक्ट करते हुए हमने ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ड हमारा बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है टाइटल के अंदर, हम उसको कीवर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा हमने उसमें रीजन लाजमी मेंशन करना होता है। जैसे इस केस में हमारे पास एल्बो रीजन है तो हम एल्बो को मेंशन करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम कर रहे हैं या जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने वो लाजमी मेंशन करना होता है कीवर्ड में। हमारे पास मसल एनर्जी टेक्निक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, या हम इस टेक्निक की इफ़ेक्टिवनेस देख रहे हैं तो हम इसको ऐड करेंगे। फर्दर हमारे पास जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं हम उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पेन है, रेंज ऑफ मोशन है या फंक्शन है पेशेंट का, हम इन सारी चीज़ों को अपने कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर जो उन्होंने हमें कीवर्ड्स दिए हैं, मसल एनर्जी टेक्निक का दिया है, रेंज ऑफ मोशन का दिया है, एल्बो स्टिफनेस का दिया है, यानी एक उन्होंने टेक्निक ऐड की, एक उन्होंने क्लिनिकल आउटकम ऐड किया और फिर उसके अलावा उन्होंने रीजन ऐड किया। अगर इन केस हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन सा कीवर्ड ऐड करना है तो उसके लिए हम गूगल स्कॉलर पर जाकर सर्च करेंगे मैश ब्राउज़र को। इसको सर्च करने के बाद जो सबसे पहली साइट हमारे पास आएगी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की, हम उसको ऑन करेंगे। हमारे पास एक इस तरह से साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम मैश ऑन डिमांड को क्लिक करेंगे। हमारे पास एक इस तरह से विंडो शो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक का नाम है हम उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, इस ब्लॉक में हमने इसको पेस्ट किया और उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। अब हमारे पास इस तरह से कीवर्ड शो हो जाएंगे। यहाँ ये हाईलाइटेड भी होंगे, यहाँ भी मैश टर्म्स आ जाएंगी। क्योंकि ये स्टडी आपके पास ह्यूमन बींग्स पे हो रही है, ह्यूमंस भी है, इसमें एल्बो का रीजन ऐड हो गया, जॉइंट डिजीज़ है, एल्बो स्टिफनेस यानी जो रीजन है वो ऐड हो गया। इसके अलावा ये आउटकम वेरिएबल्स हमारे पास ऐड हो गए, यहाँ हमारे पास मसल एनर्जी टेक्निक ऐड हो गया। ये एक सिंपल तरीका है कि अगर हमें टॉपिक से नहीं पता चल रहा कि हमारे कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं तो हम इस साइट पर जाकर अपने कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं और उसे हम फिर अपने एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे यूज़ कर सकते हैं।